छत्तीसगढ़िया जिंदाबाद, छत्तीसगढ़िया जिंदाबाद। आवास निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे निगम प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन होश में आओ। अरे निगम प्रशासन होश में आओ। अरे हम अपना अधिकार मांगते। रायपुर पश्चिम विधानसभा में है और यहाँ पे शीतला मंदिर के पास हम लोग खड़े, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे काफी सारी भीड़ है। यहाँ पे लोगों की ये मतलब कह रहे हैं कि तालाब के पास में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, पार्किंग बनाया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसी भी तालाब के पास में कहीं पर भी जगह को ना रोका जाए, ना ही किसी तरह का निर्माण किया जाए, क्योंकि तालाब को संरक्षण करना है, तालाब को बचाना है। लेकिन ये भी कहना है कि भू माफियाओं से मिली भगत करके तालाब को फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं पहले आप ही से पूछूंगा कि आज ये शहीद चूड़ामणि वार्ड क्रमांक में आप लोग इतने सारे लोग और महिलाएं इकट्ठा है, किस वजह से? वो इस कारण है कि अपने को भी जानकारी नहीं था। जानकारी हुए मोहल्ले वाले बोले कि भैया आओ, यहाँ नगर निगम के जेसीबी आए हुए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। फिर हम लोग आए, तो मोहल्ले वाले सभी थे। हमने उससे पूछे तो बोले हम लोग यहाँ पार्किंग बना रहे, क्या पार्किंग का नाम तो नहीं लिया हुआ, फेयर लगाएंगे और ऊपर का आदेश है वो तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे। हमने कहा भाई मोहल्ले वाले तो विरोध कर रहे हैं। फिर हाल पूछ लेता था आपको मोहल्ले वाले से, जब कोई पार्षद बोला है और आपके मोहल्ले वाले बोले है लिख के दिए हैं। हमने कहा लिख के दिया, दिखा दो आप लिख के दिए तो। नहीं तो हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पूरे मोहल्ले वाले विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद भी वो बहुत विरोध किया, दबावपूर्ण बात की है वो। फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक, हम मोहल्ले वाले सभी थे, शांतिपूर्वक बात करके उसको बोले भैया आप रुक जाओ, हम लोग बैठक ले लेते हैं मोहल्ले वाले का, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। काय की जगह है ये सरकारी जमीन है। मैंने कहा वो सरकारी जमीन है, क्या जमीन है वो बात का विषय है, अभी तो फिलहाल आप रोक दो। हमने ये कहकर रुकवा दिया। साथ में और हमारे साथ में सभी थे, पूरा मोहल्ले वाले थे, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा है यहाँ पूरा पे? मोहल्ले वाले इकट्ठे थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, चले गए, आधे चले गए, अभी मोहल्ले वाले इतने बचे हुए हैं, है ना। और हम उनसे यही बात की। लेकिन यहाँ तो और भी तालाब है, वहाँ पे काम नहीं चल के डायरेक्ट सारा चीज हम उनको समझाए। तालाब बहुत सारा है, अवैध कब्जा है, मतलब बहुत जगह अवैध कब्जा है। रायपुर शहर में अवैध कब्जा बहुत है, मतलब इसी में रोड में आप देख लो अवैध कब्जा है, उसको देखो। अभी आप सोच के सब यानी सोचे हुए साजिश के हिसाब से अगर आप आए हो या सोच के कि इसको हटाना है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को ये लग रहा है कि तालाब को यहाँ पे अतिक्रमण करके अपने सौजन्य करके ऐसा हम लोगों के ऊपर है। हम लोग बोले हम तो करने नहीं देंगे, पूरा मोहल्ले वाले हम लोग बोले कि हम करने नहीं देंगे, और हम बैठक रखेंगे आज या नहीं कल, हम बैठक रखेंगे और बैठक रख के हम जाएंगे मोहल्ले वाले। मैं आपसे पूछूंगा दोबारा, आप मेरे को ये बताइए कि आप वार्ड अध्यक्ष है यहाँ के, थोड़ा सा सामने जी, वार्ड अध्यक्ष आप यहाँ के, और यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफी सारी महिलाएं हैं, बच्चे तक यहाँ पे आए हुए हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, जो ये आज की जो लड़ाई है वो अस्मिता और छत्तीसगढ़ की लड़ाई है। आज हमारे ही गांव, आज हमारी बस्ती से हमें हटाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, पूर्व में भी उन्होंने बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगा, भू माफिया का बहुत सारा आरोप लगा कि जमीन को अधिग्रहण करने का। आज हमारी कई पीढ़ी रामकुंड में रह रही है, हमारे सामने ये शीतला माता मंदिर है, ये आसपास बहुत पूजनीय स्थल है। ये जो जमीन आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, पार्षद के इशारे पर जो जमीन को आज कब्जा करने के लिए नगर निगम प्रशासन दल बल और दादागिरी के साथ यहाँ पर जमीन को अधिग्रहण करने के लिए आए थे। क्या ये जमीन का असली मालिक कौन है? असली मालिक हम लोग हैं, यहाँ हमारी पीढ़ी है, आज हमारी कई पीढ़ी यहाँ से रह रही है। हम किसी मंदिर विशेष का बिल्कुल सम्मान करते हैं, सनातन संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी एक विशेष वर्ग को, एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप इस जमीन को पार्किंग का रूप ले रहे हैं। जब आप मंदिर निर्माण किए उस समय आपको पार्किंग का व्यवस्था करना था। हम लोग उस समय भी विरोध किए थे कि आप पार्किंग का व्यवस्था करिए। तो आज जो ये लड़ाई है वो अस्मिता की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है वो अपने अधिकारों की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़िया वाद की लड़ाई है। क्योंकि आज ये पार्किंग को आप
पार्किंग बना रहे हो। ये जमीन को हम लोग सीजे हैं, तालाब के पास का जमीन है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब के आसपास किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और वार्ड पार्षद के इशारे पर ये जमीन को आज अधिग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, यहाँ पे सुशासन की सरकार बनी है, कहते हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देख लीजिए पिछले वर्ष भी आरोप लगा है कि जमीनों को अधिग्रहण करने का, जमीन को भूमाफिया के हिसाब से अधिग्रहण करने का जो आरोप यहाँ के वार्ड पार्षद और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगा है। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, क्या व्यवस्था है ट्रिपल इंजन की सरकार की? आप देख रहे हो कि सफाई व्यवस्था कितना खराब है यहाँ का। सफाई व्यवस्था के साथ आप कोई भी काम कराने जाइए, दलाल, जो पार्षद कार्यालय खुला है वो दलाल ऑफिस है, हर काम का रेट फिक्स है। वो बात अलग है, वो लड़ाई अलग है, लेकिन आज जो लड़ाई है वो अस्मिता की लड़ाई है। आज जो लड़ाई वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार और यहाँ मूल निवासी की लड़ाई है कि आप हमारे जमीन को पार्किंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारी पुरखों की जमीन है, इसको हम लोग सहजे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी थे, वो जमीन को सहज के रखे हैं ताकि यहाँ पर छोटा छोटा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे यहाँ जो रीति रिवाज चलती है, नाहवन का, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग नाहवन का आयोजन करते हैं, तो यहीं पर महिलाएं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है वो सब हम लोग करते हैं यहाँ पर। आप कहीं पर भी आके किसी भी जमीन को बोलेंगे कि यहाँ पर फलाना आदमी का पार्किंग व्यवस्था बनेगा, तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम लोग कोई चूड़ी नहीं पहने हैं। पार्किंग व्यवस्था बता रहे हैं, तो कौन ऐसा है, किस तरह से मतलब आदेश लिखे है? क्योंकि तालाब पे तो किसी भी तरह का मतलब इस तरह का निर्माण करने का आदेश है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि तालाब के और रख रखाव करना है। इनके पास कोई ऑथेंटिक आदेश नहीं था। नगर निगम के उच्च अधिकारी आए थे, दल बल के साथ आए थे, दादागिरी के साथ आए थे और दादागिरी के हिसाब से बात कर रहे थे। हम लोग भी छत्तीसगढ़ीय लोग हैं, हम लोग किसी से नहीं डरते। हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब दिए और शासन और प्रशासन पुलिस चली गई। जब तक हम लोग जीवित हैं यहाँ पर हम लोग किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण, किसी प्रकार का कोई भी यातायात का व्यवस्था, आप मंदिर बनाइए, आपके पास व्यवसाय कर रहे हो उसके लिए आपके पास जमीन है, लेकिन आपके पास पार्किंग करने के लिए, पार्किंग गाड़ी रखने के लिए जमीन नहीं है। रायपुर पे जब ये वार्ड क्रमांक 38 है, 37 है, और यहाँ पे मतलब बीजेपी के पार्षद भी है और खुद मतलब पश्चिम विधानसभा के राजेश मुड़त जी बोलते हैं कि कहीं पर भी अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। कई बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से अधिग्रहण करके एक विशेष को मतलब पार्किंग दिया जा रहा है, देखिए क्या है ये। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जिस सरकार की पार्टी है, राजमंधा मैदान एक समय तालाब हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो खुद तालाब को पाट के बन के वो कार्यालय बना हुआ है। ये क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? केवल चुनाव के समय हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, चुनाव के समय केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब किसी हिंदुत्व के ऊपर कोई संकट आता है तब ये लोग कहाँ रहते हैं? केवल इनका प्रोपेगेंडा है, केवल व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आप बताइए ना, 2 साल हो गया क्षेत्रीय विधायक राजेश मुड़त कभी किसी का हालचाल पूछने नहीं आया। वार्ड का पार्षद आज लगभग 6 महीना हो गया, कभी किसी गली कुच्चे में किसी का हालचाल, साफ सफाई व्यवस्था को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जो 50 साल 60 साल जिन्होंने पार्टी को इस रामकुंड में जो पार्टी का अस्तित्व खड़ा किए, उनको दमकिनार कर दिए, उनको हटा दिए, उनका अस्तित्व आज खत्म हो गया है। जो वार्ड पार्षद जो कार्यालय बना है, वो आज कभी आप चाहिए कार्यालय में एक आदमी झांकने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां अपनापन नहीं है, वहां उस मोहल्ले का कोई गणमान्य नागरिक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्षद केवल चुनाव जीतने के बाद व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उच्च स्तर पर केवल अपना संबंध बना रहे हैं ताकि हम अपना काम या किसी न किसी प्रकार से लाभ अर्जित कर सके। ये उनका उद्देश्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय माताएं बहनें हैं, जिनकी कई पीढ़ी हो गई है, कई लोग बहू बन के आए हैं, कई लोग मैके और ससुराल है रामकुंड, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे और ये पार्किंग और अवैध निर्माण बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये आप यहाँ पे आए हुए हैं, काफी सारे महिलाएं आप लोग, क्या हुआ था मामला? मामला कुछ नहीं हुआ था, जेसीबी आया था, इन लोग बोले कि यहाँ पे मत तोड़ो, लेकिन माने ही नहीं। बहुत देर तक अपना मनमानी करने की कोशिश किए उन लोग, लेकिन इन लोग बोले नहीं करके हम लोग भी थे साथ
साथ में बोले कि नहीं करने देंगे, क्योंकि क्यों गार्डन बनाओगे, गार्डन बनाते हो हम पेड़ लगा देंगे, पौधा ही तो लगाना है ना, पौधा हम लगा देते हैं, आप फोटो खींच के ले जाना, आपका काम हो गया। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक विशेष को मतलब यहाँ पे पार्किंग देने का काम चल रहा था। पार्किंग ये तो हम लोग सुने ही हुए हैं, है ना, लेकिन सबको लग रहा है कि पार्किंग होगा, और हो भी सकता है, क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बाद में क्या होता है वो तो हो ही जाता है, हो जाता है, फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा अभी हमारे पास समय है, कर सकते हैं। अच्छा, नगर निगम यहाँ पे ये भी बोल रही थी कि यहाँ पे मतलब सौंदर्यकरण है, इन सब चीजों का काम किया जा रहा है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे और भी तालाब है और भी जगह, वहां ना करके सिर्फ यहीं पे। वो दो प्रकार का बात किया उसने, पहले तो बात को पलटा, पहले बोला कि नहीं अभी यहाँ सफाई कर देते हैं, गंदा दिख रहा है, ये हुआ वो, अपने तरीके से जितना बोल सकता था बोला। उसके बाद फिर बोलता है नहीं पार्किंग होगा तो आप लोग भी तो रख सकते हैं, तो हमको जगह मिलेगा तभी तो हम रखेंगे यहाँ, हमको तो जगह ही नहीं मिलता, हमको तो पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिलता। कल को हमारे घर बारात आ रहा है, बारात को हमको बोला जाता है कि आप लोग उधर से लेके जाओ, तो ये कौन सी बात हुई? हमारा मोहल्ला, हमारी ये मातृभूमि है और हमको ही बाहर जाना है, ये क्या है बताइए? बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि मतलब शादी वादी भी होता है तो दूसरे जगह से ले जाइए, कैसे हाँ, लगता है? ऐसा कैसे ले जाएंगे दूसरे जगह, वहाँ जाके करो बोलते हैं, तो हमारे मोहल्ले में नहीं बनाओगे, हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे? इसीलिए बोले तो बोलता है कि नहीं उधर, वहाँ तो भी ये मोहल्ला एक ही है बोलते हैं, हम लोगों को तो भी चाहिए ना थोड़ा बहुत का जगह, इसीलिए यही बात हुआ। फिर बाद में दिल लगा के बोलता है यहाँ का लेट्रिन टूटेगा तब सब दौड़े हैं, यहाँ का शौचालय टूटेगा बोले, फिर पूरा मोहल्ला वाले आए हैं। अब देखो बात कहाँ से कहाँ बढ़ गया। तो अम्मा, अधिकारी लोग यहाँ पे जब आप थे तो क्या क्या बोल रहे थे अधिकारी लोग यहाँ पे जब तोड़ रहे थे? वो बस वही दल बदलू बात हो रहा था, इसीलिए धनबाद में गाड़ी को रोकवाए वहाँ। अच्छा, हाँ, इतनी सारी आप लोग महिलाएं आए हैं, अगर फिर नगर निगम अगर यहाँ पे आती है और कार्रवाई करने की कोशिश करते तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, जूझेंगे, क्या करेंगे, छोड़ थोड़ी देंगे भैया, पीढ़ी का पीढ़ी चल रहा है, यहाँ इतना ही भर जगह बचा है और कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। है? तो हम यहाँ पे काफी लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राजेश मोड़क जी खुद कहते हैं कि पश्चिम विधानसभा में बड़ी बड़ी मीटिंग ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग अधिकारी से बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होगा, लेकिन खुद उनके विधानसभा में अतिक्रमण हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप यहीं के निवासी हैं और पिछले काफी समय से आप बीजेपी में भी काम किए हैं, देखे हैं उन कामों को, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे काम कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और अधिक्रमण कर रही है, क्या है ये? नहीं, बीजेपी की सरकार है वो ठीक है, काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। हमको हमारे मोहल्ले का विरोध है, यहाँ पुरातन जगह है, ये अभी से नहीं है। अरे हम लोग तो उसके सामने कुछ नहीं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग इसको संवार के रखे हैं, उसको हम लोग भी संवार रहे हैं। आप एकाएक आप आ जाओगे, अचानक आ जाओगे बगैर पूछे मोहल्ले वाले को, है? और आप कहते हो कि मोहल्ले वाले हमको साथ दिए, दस्तखत किए हैं मोहल्ले वाले। हमने कहा भाई कौन मोहल्ले वाले दस्तखत किए? यहाँ कोई मोहल्ले वाले नहीं है, सब मोहल्ले वाले विरोध करने आए हैं। कभी बोलते हो कि आप यहाँ साफ सफाई के लिए आए, कभी बोलते फेयर लगाएंगे। लेकिन साफ सफाई के लिए आए थे तो जेसीबी क्यों लेके आए थे? वही मैं कह रहा हूँ, जेसीबी क्यों लेकर आए? उसके बाद बोलता है ये अवैध है, इसको हटाएंगे। फिर वो बोलता है कि वो आपका जो स्कूल के पास है वो वहाँ हटाएंगे। अरे मैंने कहा भाई वो कबड्डी का जगह है, हमेशा है, आज से नहीं है, पहले से शुरू से है, और हम लोग मोहल्ले वाले इसको साफ सफाई कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा बात हुआ है, उसके बाद ले देख करके बहुत मुश्किल से वो लोग हटे, और हमने यही बोले कि हम पूरा मोहल्ले वाले मीटिंग रखेंगे, और पूरा मोहल्ला आज भी विरोध है, कल भी विरोध रहेगा और आने वाले समय तक विरोध रहेगा। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हम पूरा मोहल्ले वाले निगम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हम अवैध काम करने नहीं देंगे। हाँ, अवैध काम करने नहीं देंगे बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हैं, यहाँ वार्ड अध्यक्ष हैं। आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से यहाँ पे काम चला है और नगर निगम बुलडोजर गिराने के बाद चली गई है, कैसे देखते हैं? देखिए ये कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार है, विधायक और पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं जो विरोध हुआ है, आक्रोशित विरोध हुआ है, तब निगम प्रशासन अपनी गाड़ी और व्यवस्था को लेकर चली गई है। अगर हम थोड़ा सा भी विरोध में ढिलाई करते हैं तो आज कहीं ना कहीं अतिक्रमण को तोड़ देते हैं और निगम प्रशासन इस जमीन को अपने अंडर ओवर ले लेती है, और जो इनकी मंशा है, जो इनकी इच्छा है, वो उसमें
कामयाब हो जाते, लेकिन हम लोग भी लड़ेंगे, अंतिम तक लड़ेंगे। ये लड़ाई जमीन की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, ये लड़ाई हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की लड़ाई है कि आज हमारा तालाब गया, कल फिर बोलेंगे कि हम वहां से रोड निकालेंगे, वो बस्ती का भी अतिक्रमण करा देंगे। पिछले कार्यकाल में आपने देखा कि 265 लोगों का मकान कारी तालाब के नाम से 265 लोगों का मकान को तोड़ दिए। आज वो 265 लोगों का घर में जो बच्चे कहाँ हैं, वो बच्चे हीरापुर में भटक रहे हैं, वो बच्चे भाटा गांव में भटक रहे हैं, उनका व्यवसाय चला गया, बच्चों का पढ़ाई चला गया, रोजगार चला गया। मेरा घर छानी का है, मेरा घर झोपड़ी का है, लेकिन मेरा घर है, मेरा उसमें वो मेरा घर में उसमें मेरा प्रेम बसा हुआ है। रायपुर में अतिक्रमण के नाम से केवल गरीब आदमी का घर, गरीब आदमी का जमीन, केवल वहां के मूल निवासियों का जमीन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? आप समता कॉलोनी चले जाइए, पूरा व्यवसायीकरण के नाम से बड़ा बड़ा दुकान खुल गया है, बड़ा बड़ा कार खड़ा रहता है। क्या ये कमर्शियल एरिया है क्या? आप समता कॉलोनी में बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का कुछ नहीं कर सकते, इनको दिखते हैं केवल छोटा आदमी, गरीब आदमी, निम्न आदमी, जिनको लड़ना नहीं आता। उनके घर को तोड़ो, उनके जमीन को तोड़ो, उनके आसपास रहने वाले जमीन को तोड़ो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आप लोग देखे होंगे कि 5 साल में कांग्रेस का सरकार था, कभी किसी गरीब आदमी का ठेला कोई आदमी पलटाता था? किसी गरीब आदमी को परेशान कांग्रेस पार्टी नहीं की है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता की लड़ाई हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कल्चर, सभ्यता जन जन तक है। आदमी छत्तीसगढ़ी बात करने के लिए अपने आप को महसूस करता था कि मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूं करके। आज वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आज एक विशेष वर्ग को, एक बड़े लोगों को फिर से प्राथमिकता दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही एक है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की पार्टी है, आम आदमियों के साथ खड़ी रहेगी और आम आदमियों के साथ लड़ाई लड़ते रहेगी। अच्छा, लास्ट सवाल एक मेरा ये है कि नगर निगम यहाँ पे बुलडोजर लेके आती है, अवैध है बोलकर तोड़ के भी चले जाती है, फिर आप लोग विरोध भी करते हैं तो उसके बाद नगर निगम चले जाती है। मतलब किस तरह के देखते हैं ट्रिपल इंजन सरकार जो छत्तीसगढ़ पर जी? मैं आपको पूर्व में भी कहा कि नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार है, केवल विशेष संप्रदाय को, बड़े उच्च लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम करती है। आम आदमी, गरीब आदमी का कोई सुनना परखना कोई अस्तित्व नहीं है। उनके बात को कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं दिया जाता। चुनाव के समय केवल हिंदुत्व, चुनाव के समय केवल हिंदू और मुस्लिम की बात कर, केवल जो हिंदुत्व लोग हैं उनको राजनीतिक वोट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ कि क्या राजेश मुड़े आपको हालचाल पूछने 2 साल हो गया आए क्या वार्ड का पार्षद लगभग 6 महीना उनको पार्षद बना हो गया, क्या वो आया? क्या गंदगी आप देखिए, क्या स्थिति है वार्ड में। वार्ड के छोटे छोटे शहरों में गांजा बिक रहा है, शराब बिक रहा है, नशीली पदार्थ, दवाई, मेडिसिन बिक रहा है। कहाँ है पुलिस प्रशासन? कहाँ पर है? आप मतलब पूछ लीजिए कि एक आम आदमी थाना जाता है, बिना पैसे के उसका कोई काम नहीं होता। एक आदमी को छोटा सा शराब पी के उसको बैठा लेते हैं, उससे 3,000 रुपए 4,000 रुपए लेते हैं, तब उसको छोड़ते हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आम आदमी, गरीब आदमी को केवल शोषित हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं योगेश तिवारी, युवा कांग्रेस महासचिव, वार्ड अध्यक्ष।